सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कही राजन, ई प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ये धरती पर विशिष्टाति विशिष्ट लीला को प्रतिपादन करता हुआ अनेक आसुरी शक्ति को संहार करे और ये धरती पर धर्म ध्वजा है जकीने लहरावे। अब भगवान श्री कृष्ण अठे बलराम जी महाराज से एक भूल हो जावे, सूत जी महाराज की हत्या हो जावे, तो भी हत्या के निवारणार्थ बलराम जी महाराज ने प्रायश्चित रूप में तीर्थ यात्रा के वास्ते भेजे और भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर समुचित रूप से प्रजा का पालक बन करके जिया माता पिता आपकी संतान की पालन करे, रक्षा करे, बिया ही भगवान धर्म पूर्वक प्रजा को पालन करे, आसुरी शक्ति को संहार करे। अठे भगवान सुखदेव जी कहे के हे राजन, वो परमात्मा की तो दयालु है, मैं मेरी दयालुता को मैं तन कट तक बखान करूं। 2 मुट्ठी चावल का आहार करके और भी सुदा में गरीब के ऊपर भगवान अनुग्रह करे, 2 मुट्ठी चावल के बदले बिन 2 लोगों को ऐश्वर्य प्रदान करे। 2 मुट्ठी चावल को आहार करके भगवान श्री द्वारिकानाथ सुदाम देव ब्राह्मण के ऊपर अनुग्रह करे। तो राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के चरणा में निवेदन करे कि महाराज आप कृपा करके भी सुदामा जी महाराज को जो दिव्य चरित्र है मन थे बताओ, किया भगवान 2 मुट्ठी चावल को आहार करके भी के ऊपर अनुग्रह करो, आप कृपा करके सुदामा जी महाराज के चरित्र को मन वर्णन करो। अब देखो माता बहनों भाइयों, भागवत में सुदामा जी को चरित्र केवल मात्र 2 अध्याय के महीने है। अपन लगभग सगड़ा ने ठा है कि एक सुदामा जी महाराज हा पत्नी की प्रेरणा से बेजावे और जाकर के द्वारिकानाथ के न जावे, भगवान द्वारिका 2 मुट्ठी चावल खा करके बन ऐश्वर्य प्रदान कर देवे। कथा लगभग सगड़ा ने ठा है, लेकिन ये कथा ने थोड़ी आप सुंदर तरीके से सजा करके प्रस्तुत करा, जिया रामचंद्र जी डोंगरी जी महाराज जी कथा न करया करता, भागवत रहस्य में कथा को वर्णन मिले। थोड़ी सी भाव के सागे जोड़ करके कथा। अब कई लोग प्रश्न कर ले महाराज भागवत में तो यहाँ लिखेड़ो ही कौन थे, क्या बोल रहे हो? तो कुछ कथा भावमयी कथाएं हुए, तो भावमयी कथा के अंतर्गत ही आप सुदामा जी के चरित्र ने सुना। कई लोग कहे कि सुदामा जी महाराज गरीब हा, गरीब को मतलब द्रव्य आदि की निवृत्ति होनो ही गरीब को नहीं है। शास्त्रांक के महीने दीन किन कयो है, जको मनुष्य योनि ने प्राप्त करके भगवत नाम कीर्तन नहीं करे, ब्यूं बुडो इस संसार में कोई दीन को नहीं, कोई गरीब को नहीं, कोई दरिद्री को नहीं। सुदामा जी महाराज दीन किया उसे कहे तो निरंतर भगवान को स्मरण करया करता, निरंतर भगवान को चिंतन करया करता, एक क्षण भी वे भगवान ने भूलता को नहीं। वह सुदामा जी महाराज के चरित्र में आप प्रवेश करा। देखो माता बहनों भाइयों, सुदाम देव नाम का एक ब्राह्मण हा, बांके एक पत्नी जिकी को नाम हो सुशीला, बांके 4 पुत्र भी हा। तो भगवत कृपा के द्वारा भी भगवत संकीर्तन भगवत साधना स्मरण तो करया करता, लेकिन बांके अटे भोजन की अभाव हो, इन बिना से जो भिक्षावृत्ति में मिल जाया करतो सुदामा जी महाराज और परिवार के सहित भी को आहार कर लिया करता। अब लगभग महीने के महीने 10 दिन तो 11 को व्रत ही रहतो, क्योंकि मिले जी तो टाबरा पहले देना पड़े, अब टाबर भी भूखा रहता। तो एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण का जगह सखा सुदामा जी महाराज और बाकी पत्नी घर में आंगन में बैठे बैठे बातें करा। बाता बाता में भगवान की बातें बतानी शुरू कर दी। सुदामा जी के मैं गुरुकुल में यहाँ रहता। गुरुकुल की जी बात आई जना सुशीला जी हूँ रही जो कोनी, सुदामा जी की पत्नी हूँ। सुशीला जी को पतिदेव एक बात बताओ, आप थे जगह गुरुकुल में पढ़ता जगह सगड़ा थारी क्वालिटी का लोग पढ़ता के सगड़ा थारे डोलाड़ा आगे बटे, या कोई बढ़िया भी कोई मेहनत हो। सुदामा जी के नहीं सुशीला क्या के लिए बात करने लग रही है, मारे सागे तो बड़ा बड़ा राजकुमार पढ़ा करता, और तो मैं तन के बताऊं द्वारिकानाथ श्री कृष्ण मेरो अनन्य सखा हो। सुशीला जी के क्यों महाराज झूठ बोलो, धूड़ में लठ मारन लागे रहे हो, आ बात मैं कदी को नहीं मानू।
सुदामा जी कह रहे देवी मैं झूठ बोलू ही कोनी, मैं सत्य कह रहा हूं, भगवान द्वारिकानाथ मेरा अनन्य मित्र है। सुशीला जी के ना आपा तो माना कोनी। क्यों? लक्ष्मीपति जिनके सखा उनको विपत्ति क्यों हो। अरे जके को लक्ष्मीपति सखा उसी को डोली हो सो थोड़ी रही महाराज, ना मैं तो माना कोनी। सुदामा जी के नहीं सखा तो मेरो है। तो बोले सखा है तो जाओ एक बार जार मिल रहा हूं बाऊ। सुदामा जी के नहीं मैं मिलन ने कौन जाऊं। क्यों कौन जाऊं? बोले मैं जाए शू जाना मैंने मांगनो पड़ी। बोले मांगने को कब है कौन है? थाने तो खाली थारी जार फोटो दिखानी है, डोलियो दिखाना है कि मारो डोलियो इसो है। वे अपने आप ट्रीटमेंट कर देसी, किसा रंग भरना है के करनो है। अब बिना सुशीला जी जिद कर लियो थाने जानो पड़सी। सुदामा जी मन में विचार करियो लुगाया ने तो कोई बात बताने में फायदो को नहीं। अब करा के तेरिया हट के सामने बड़ा बड़ा ने झुकनो पड़े, जानो तो पड़सी। तो सुदामा जी बहानो काढ़ियो, देख देवी कथा में जावे, भागवत में जावे, सत्संग में जावे, गुरु के दरबार में जावे, राजा के कने जावे, बुआ के घरे जावे, बेन के घरे जावे, बेटी के घरे जावे, खाली हाथ नहीं जानो चाहिए। वो नियम है, खाली हाथ कभी नहीं जानो। किन की तो ले जानो चाहिए यार। आपांगन की है कोनी, आपने खुद खाण नहीं की गोना लोगों के वास्ते के ले जाओ, चलो प्रोग्राम कैंसिल कटी गोन जामा। सुशीला भी कम को नहीं, पड़ोसी के कहने जाकर के 3 मुट्ठी चावल है जगह उधार लेकर के आ जावे घरे पोची जेड़ो कपड़ो हो। सुदामा जी की तो स्थिति यह है कि धोती फाड़ती फाड़ती गमछो बन गयो और ऊपर ओढ़ने वाला दुपट्टो फाड़तो फाड़तो रुमाल बन गई। आ स्थिति घर पे एक फाटेड़ो कपड़ो बिन चोलड़ो पांचेलड़ो करके बे 3 मुट्ठी चावल की गंठड़ी बना करके दे दी। ल्यो मारा लाल जी द्वारिकानाथ भगवान ने त्या भेंट दे दे यार थे, एक बार बहु मिल कर के आओ। सुदामा जी के देवी ए तो कटो लेकर के आइए, अपन मांगणो नहीं हो। सुशीला जी के मैं मेरे वास्ते मांगती जना मन शर्म आती, भगवान के वास्ते मांग करके ले आई हूं, मन कोई शर्म को नहीं थे, चला जाओ। पो सुदी सप्तमी के दिन सुदामा जी महाराज रवाना हुए भगवत दर्शन करने के वास्ते। सुदामा जी महाराज श्रीमन नारायण नाम को संकीर्तन करता हुआ भगवत नाम कीर्तन करता या राम राम कृष्ण कृष्ण करता करता रवाना हुए। अब जकेरे महीने में 10 दिन 11 सुबह भी 40 की तो वो थाने ठाए। अटचो का 3 टाइम नाश्ता करता करता ही बीपी लो हुए तो जगह 10 15 दिन तक भोजन नहीं करे तो बांके शरीर में कमजोरी तो आ गई। सुदामा जी महाराज थोड़ी सी दूर चालता ही थक गया, पगा में कांटा लाग गया, जंगल के महीना तो है कोनी के बढ़िया चप्पला ही जूता वे तो कुछ हा कोनी, नंगे पांव सुदामा जी महाराज जावे। रात्रि काल को समय हो गयो, पूरो शरीर लहू लोहान हो गयो, थक जावर एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी सो जावे। आज अकारण करुणा वरुणालय ने दया आवे, मन में विचार करे मेरो भक्त जब मेरे मिलने के वास्ते आ रही है तो मैंने भी सामू चालनो चाहिए। भगवान योग शक्ति ने निवेदन करे, योग माया जाकर के योग निद्रा में सूत्या सुदामा जी महाराज ने उठा करके समुद्र के किनारे द्वारिका के अट रख देवे। सुदामा जी महाराज का ज्याही नेत्र खुलिया सामने देखे तो समुद्र बड़ा बड़ा जान लाग रहे आन लाग रहे। बीच समुद्र के मध्य एक सोने की नगरी बनेड़ी है। सुदामा जी मन में विचार करो के बात है, सपनों देखा के वास्तव में? पूछो लोगा ने सामने किए भाई समुद्र के बीच में, बोले द्वारिका। निवृत्ति हुई के ना भाई पूप तो गया नेड़ा शेड़ा। अब भी समुद्र ने पार गुण करवावे भी द्वारिका में जाने के वास्ते। पूछो भाई मन द्वारिका जानो है, कोई के 9 रुपया किरायु है, कोई के 15 रुपया किरायु है, वो कटू दे। सुदामा जी महाराज ने भी न घूमन लाग गया। भगवान ने दया आई के ले भाई आ गयो तो मैं ही चालू इन लेन ने। तो भगवान अट नाविक को रूप बनावे और नाविक को रूप बना करके सुदामा जी के कहना आ जाओ पंडित जी आप चलना, मैं थाने छोड़ देशू। सुदामा जी ने की शब्द बोलने कौन देवे, भी पहली नाव में बिठा रवाना कर लेवे। सुदामा जी महाराज सारी आपरी बातें बतावे, इया बिया। भगवान श्री कृष्ण बीच में आपड़ा गीत गान लाग जावे, हमारा इतनी लुगाया है इया नाविक, मैं बड़े आनंद के सागे नाव चलाऊं, मैं लोगा ने पार करवाऊं, ये सब बातें बतावे। जिया ही द्वारिका के कन्ने बा नाव पुगण लागी जना धीरे सी भगवान नाविक बनेड़ा कह लो तो पंडित जी अब आपा एडे पूग गया। वो सामने जो थाने दिखे नहीं
बात द्वारिका है और बड़ थाने उतर जाणु है। ठीक बेटा तेरो कल्याण हो, बढ़िया तू मन पुगा जो। नहीं नहीं पंडित जी कल्याण कौन सर है, भाड़ो दो, भाड़े भी ना काम कौन बने। सुदामा जी तो चकित हो गया, मैं भाड़ो कटू दू, मेरे कन भाड़ो है ही कोनी, मैं तो तन आशीर्वाद दे सकूं बेटा, मौज कर मजा कर। भगवान के पंडित जी आशीर्वाद काम चले कोनी, चीनी लेने जावा 1 किलो तो रुपया पहली आकलो 38 मांगे, वे आशीर्वाद दियो काम चले कोनी, पैसा देना पड़सी। सुदामा जी मन में विचार करे, उल्टा फंस गया, अब के करा। सुदामा जी के मेरे कने की देण ने है ही कोनी, भगवान के है मन दिखण लाग रही है। सुदामा जी मन में विचार करियो कटिया चावल वाली पोटली तो नहीं दिखे, बा काट के देख भाई आ न तो मेरी है न तेरी है, इर पर अधिकार दूसरे को है, लोगों के द्वारा भेजेड़ी है, मैं तो खाली बीच में पोस्ट मास्टरी करने लाग रहा हूं। आज तो ये चीज पर तो अपनो अधिकार है कोनी, आज तो द्वारिका नाथ की भेंट है, इरे अलावा मेरे कन तन की दिखे तो तू मांग ले। भगवान के इरे अलावा भी तारे कने है, बातें मन देव। सुदामा जी के इरे अलावा मेरे कने की है, मेरे कन तो कपड़ा है तू को सीखे तो बोले नहीं नहीं कपड़ा के अलावा भी तारे कने बातें मन देव। सुदामा जी के मेरे कने की कोनी, भगवान नाविक बनेड़ा के नहीं है, जिद करे दोनों आपस में खींचतान शुरू हो जावे। अंत में सुदामा जी दापेड़ा का हाँ है मेरे कन लेशी के, बोले हाँ बताओ की है, बोले दरिद्रता है। भगवान के बस आई तो मैं लेनी चाहूं, क्योंकि मेरी नगरी में दरिद्री कदई प्रविष्ट को नहीं हो सके। आज अकारण करुणा वरुणाले भक्त वत्सल भगवान सुदामा जी की दरिद्रता को हरण कर ले गए और द्वारिका के निकट छोड़ देवे। अब सुदामा जी महाराज द्वारिका में प्रवेश करे, क्योंकि जट जगन्नाथ भगवान त्रिलोकीनाथ परमात्मा जगी जगह रहसी, बड़ दरिद्रता थोड़ी रहसी, दरिद्री व्यक्ति कदई प्रविष्ट को नहीं हो सके। आज दरिद्रता से मुक्त करके भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी ने छोड़ देवे। अब सुदामा जी महाराज पूछता पूछता सुदामा द्वारिकापुरी में आगे जावे। द्वारिका नाथ को भवन कटे है, द्वारिका नाथ को भवन कटे है। लोग बतावे कि देख वे बड़ा बड़ा लोगों की लाइन लागेड़ी है, वे द्वारपाल खड़िया है, वही द्वारिका भवन को मुख्य प्रवेश द्वार है, तुम चलो जा। सुदामा जी बट जाकर के द्वारपाला ने कहे कि भाई मेरो नाम सुदामा है, मैं भगवान श्री कृष्ण को अनन्य सखा हूं, थे जाकर के बट सूचना प्रदान कर दो। तो द्वारपाल तो मजाक उड़ान लाग जाए, अरे इंद्रादि देवता जके के दरवाजे आप पर खड़े होकर के इंतजार करे है, और तू झूठो भगवान से मिलने के वास्ते झूठ क्यों बोलने लाग रही हो कि भगवान हमारा मित्र है। द्वारिकानाथ महाराजा है, वे तेरे जिया के दरिद्र का गरीब का मित्र थोड़ी ना उसी। बार बार द्वारपाला ने सुदामा जी महाराज समझावे, लेकिन द्वारपाल सुने को नहीं। तो सुदामा जी महाराज आर्त भाव से भगवान को एक किनारे बैठ करके चिंतन करे कि हे भगवान, मैं थारे दरवाजे पर आयो हूँ और थे मारी सुनन कौन लाग रहा, थे कृपा करके यहाँ कली हने कोई प्रेरणा दो, या आप चला करके आओ, थे मने स्वीकार करो। जकी सुदामा जी महाराज प्रार्थना द्वारपाल पर बैठ करके करे, भाई आपा भजन के माध्यम से श्रवण करा, फिर के बाद में आपा आगे की कथा का श्रवण करा। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। आओ कन्हैया आओ मुरारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। क्या मैं बताऊं, क्या मैं सुनाऊं, क्या मैं बताऊं, क्या मैं सुनाऊं, एक दुख नहीं है जो तुझसे छुपाऊं, एक दुख नहीं है जो
से छुपाऊं। घट घट की जानते हो तुमको मुरारी, घट घट की जानते हो तुमको मुरारी। तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। देखो दशा तुम हमारी, आकर के देखो दशा तुम हमारी। तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। होते हुए कपड़े तुम्हें सब खबर है। क्या तुम परीक्षा लेते हमारी, क्या तुम परीक्षा लेते हमारी। तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। आवाज मेरी पहुंची नहीं क्या, आवाज मेरी पहुंची नहीं क्या। दरबार में तुझको खबर नहीं दी क्या, दरबार में तुझको खबर नहीं दी क्या। क्या तुम नींद में सोए मुरारी, क्या तुम नींद में सोए मुरारी। तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे दर पे आया सुदामा पुजारी। क्या मुझसे दोष हुआ, क्या हुआ गुनाहे, क्या मुझसे दोष हुआ क्या गुनाहे। दीनों के नाथ क्यों तो निष्ठुर बना गए, दीनों के नाथ क्यों तो निष्ठुर बना गए। पाप किया ऐसा मैंने मुरारी, क्या पाप किया मैंने ऐसा मुरारी।
सखा की कसम है, अगर नहीं आए तो सखा की कसम है, सखा की कसम सुन, सखा की कसम सुन, दौड़े मुरारी, सखा की कसम सुन, दौड़े मुरारी, तेरे घर पे आया सुदामा पुजारी, आवो कन्हैया आवो मुरारी, तेरे घर पे आया सुदामा पुजारी, तेरे घर पे आया सुदामा पुजारी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कही राजन, जिया ही आर्त भाव से सुदामा जी महाराज रुदन करता हुआ कवे तेरे दर पर आया सुदामा पुजारी। आज वे परब्रह्म परमात्मा सर्वज्ञ जीव की प्राणी मात्र गतिविधि ने समझनाला निवेदन ने सुन करके आवे, दौड़ करके आवे और सुदामा जी महाराज ने हृदय से लगा ले। सुदामा जी महाराज आज लेकर के हाथ पकड़ करके मेरो मित्र आयु है, मेरो मित्र आयु है, सुदामा जी महाराज ने ले जा करके आज द्वारिकानाथ भगवान श्री कृष्ण जको राज सिंहासन है भी राज सिंहासन पर बैठावे। रुक्मणी मैया ने कहे रुक्मणी जी आज देखो अपना बहुत जन्मा का भाग्य है, उदय हुआ है, यहाँ कला तपस्वी ब्राह्मण आपके घर पधारे है, अपने आप दौड़ करके जाओ, कलश लेकर के आओ, परात लेकर के आओ, आपा भगवान ए जका ब्राह्मण देवता है आका पाद प्रक्षालन करस्या, चरण पखारस्या, आप दौड़ करके जाओ। रुक्मणी मैया भी गदगद हो जावे, भगवान की आंख ली लीला देख करके द्रवीभूत हो जावे, दौड़ करके कलश लेने जावे। इन्हें भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी के चरणार विंद में बैठ करके जिये ही भगवान के दृष्टि सुदामा जी के चरणाम पड़े। आज चरणा की स्थिति ने देख करके भगवान व्याकुल हो जावे, आंखों से प्रेम की अश्रु धारा बहन लग जावे और आज आपके नेत्र स्वरा के द्वारा सुदामा जी महाराज का पाद प्रक्षालन करवा देवे। रुक्मणी मैया आज भगवान की स्थिति ने देख करके द्रवीभूत हो जावे। धन्य है सुदामा जी महाराज, धन्य है परमात्मा, आपकी लीला अपरंपार है। पर ब्रह्म परमात्मा आपकी सत्ता बड़ी अलौकिक है, आपकी लीला ने साधारण व्यक्ति कोई को नहीं जान सके। ब्रह्मा आदि भी आपकी माया से मोहित हो जावे। आज ओ ब्राह्मण की तो भाग्यशाली है, जगह को जगत नियंता त्रिलोकीनाथ आज आपके प्रेमाश्रुआ के द्वारा पादार विंद को प्रक्षालन करने लग रही है। अब रुक्मणी मैया थाल लेकर के कलश लेकर के स्वयं जल सींचे, भगवान पाद प्रक्षालन करे, आपके दुपट्टे से पाद प्रक्षालन करके सुदामा जी महाराज को आतिथ्य सत्कार करे। आपके हाथों से भगवान श्री कृष्ण कांटा निकाले और सुदामा जी महाराज ने अपार स्नेह प्रदान कर। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब सुदामा जी महाराज कुछ दिन तक द्वारिकापुरी में निवास करे। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी महाराज का घर से आया, बन बढ़िया स्नान वगैरह करवा करके और जगह कपड़ा भगवान सुदामा जी पैर रखा हा, मेला कुचेला जगह फटेड़ा कपड़ा बंद तो उतार देवे, बढ़िया पीताम्बर पहनावे। भगवान स्वयं आपके हाथों से सुदामा जी महाराज ने भोग लगावे। ले सुदामा आ खीर है जी रुक्मणी बहुत ही स्वाद बनावे, आ तो खीर जीव। आ जामवती पूड़ी बनावे, सत्यभामा कड्डी बहुत स्वादिष्ट बनावे, सांगरी की सब्जी कालिंदी बनावे, नाना प्रकार का जगह भोजन है। आज भगवान श्री कृष्ण 56 प्रकार का राजभोग है जगह सुदामा जी ने खिलावे। घणकरी एक भूख तो सुदामा जी की देखता ही मिट जावे। भगवान आपके हाथों से विविध भोजन करवावे। थोड़ा दिन तक सुदामा जी महाराज निवास करे।
सुदामा जी पूछे कन्हैया किया कुंवारो ही है कि ब्याह साव कर लियो? भगवान कहे नहीं नहीं मित्र ब्याह कर लियो तो चिंता मत कर, काल आपा आशीर्वाद समारोह राख्या। सगळाने आशीर्वाद दिराणो है तारे ब्राह्मण द्वारा। दूसरे दिन बढ़िया नाश्तो पानी करवा करके उत्तम सिंहासन पर बिठावे। भगवान रुक्मणी को हाथ पकड़ के मित्र आ मेरी पत्नी रुक्मणी है। सुदामा जी महाराज बढ़िया आशीर्वाद दियो, दूधा नाओ पूता फड़ो मौज करो सौभाग्यवती भव। रुक्मणी के बाद में कह आ मारी पत्नी जामवती है। सुदामा जी मन में विचार करियो केड़ंगू है, दूसरी किए ले आयो है। मन में विचार करियो राजा लोग है भाई, दो तीन तो ब्याह करता ही उला। बिन भी आशीर्वाद दियो। आ मारी पत्नी सत्यभामा, आ मारी पत्नी कालिंदी, आ मित्रविंदा, आ नग्नजीती, आ सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा। सुदामा जी मन में विचार करियो। पूछा तो श्री कन्हैया इना कितनी के? भगवान ने हाथ जोड़ के नहीं मित्र घणी कोनी 16,108 ही है। सुदामा जी मन में विचार करियो। आशीर्वाद देता देता ही राम नाम सत्य हूं तो लागे हट। यहाँ कर मित्र सगड़ा ने सागे ही बुला ले। बेटा को आगे पूछो ही कोनी। बोले मारे एक के एवरेज से 4 है जना, एक के एवरेज से यदि 4 हो गया तो केटा कीता वेला तो जे वे तो सगड़ा ने सामूहिक ही आशीर्वाद देते। बोले सैन परिवार सहित ही पोता बेटा पड़पोता से ने सागे ही लिया हो। सुदामा जी महाराज आशीर्वाद प्रदान करे। अब सुदामा जी ने भगवान कह कर नहीं, भगवान श्री कृष्ण कह दे कि मित्र तू आयु है ब्राह्मण देवा है तो पग फेरो तो मारे सगड़ी बीनन्या के घरे उणो छी जे माली घराड़िया के तो चाल तू 16,108 सगड़ा का मैं तन भवन दिखार लियाऊं। सुदामा जी पूछे कि नहीं ये सगड़ी सागे ही रहे कि न्यारी न्यारी? बोले नहीं नहीं सगड़ा का न्यारा न्यारा भवन बनेड़ा चाल तन दिखार लियाऊं। सुदामा जी मन में करियो पग फेरे में जीवन चलो जाई, घरे टाबर भूखा है, सुशीला जी चिंता करती होली। सुदामा जी कह नहीं नहीं मित्र घुमा फिरी तू रहने दे, तेरे मेन भवन में आ गयो जना तू सगड़ा जगह ही मान ली। अब भगवान सुदामा जी ने रथ में बिठा करके पूरी द्वारिका घुमावे। देख ये सगड़ा मारा भवन है, इरमाई ने युद्धशाला है, इरमाई ने मैं ये चीज रखा, पूरा भगवान परिचय देवे। कुछ दिन सुदामा जी निवास करे। अब भगवान एक दिन बैठा बैठा कह किया भाई जी थे मेरी डुगिया कन मेरी डियो और पितर योग व्यासा हो गयो। सुदामा जी कह नहीं नहीं मित्र भगवान की कृपा से मेरे भी विवाह हो गयो। मेरी एक पत्नी है जिसकी को नाम सुशीला है और भी के 4 बेटा है। सुशीला तन बहुत याद करियो है और बे बेटा तन प्रणाम करियो है। सुदामा जी की बात सुन करके भगवान कह नहीं नहीं मित्र खाली याद करनो ही कोन कहो मारा भाभी सा जरूर किन की मारे वास्ते भेजियो है, क्योंकि भाभी जी देवर वास्ते किन की तो भेजे ही भेजे, लाल जी के वास्ते किन की भेजे बता मित्र मारा वास्ते की भेजियो है। सुदामा जी के ना की कोने भेजो। सुदामा जी मन में विचार करियो जको डेली 56 भोग लगावे वो मालडा 2 रुपया बीपी वाला कंट्रोल वाला बे चावल किया खासी बीपी वाला 2 रुपये की लाड़ा बे मैंने क्या खुआऊं? शर्म आवे सुदामा जी महाराज। बार बार भी पोटली ने खाक में दबाड़ी ने लकोवे रगड़े कणे। भगवान भी कम कोनी नटखट है। भगवान उछल करके जावे जबरदस्ती जिया भी पोटली ने छीनने की चेष्टा करे, पोची जेड़ो कपड़ो फाड़ जावे, आंगने में चावली चावल फैल जावे। भगवान उछल करके कूद करके पड़े और मां चावड़ा ने भेड़ा करके आज आहार करना शुरू करे। प्रेम भाव से रंजित सुदामा जी महाराज एक मुट्ठी चावल को आहार करे, दूसरी मुट्ठी को आहार करे, जी ही तीसरी मुट्ठी भर के भगवान खाने के लिए तत्पर हुए। रुक्मणी जी यार हाथ पकड़ ले महाराज के करन लाग रहा हो? मनटा है ते दयालु हो लेकिन ते दयालुता के चक्कर में भूल जाओ कि मारो अस्तित्व की है। याद करो वो तो बामन अवतार हो जना मैं तारी जमानत करवा ली आई। अब के मैं एक को नहीं 16,108 हाँ सगड़ो इन डंगो दे दे जो जना मैं के घासिया मेरे वास्ते थोड़ी दया दृष्टि रखो। भगवान मुस्कुरान भरे। 2 मुट्ठी चावल को आहार करके सुदामा जी महाराज ने 2 लोगों को ऐश्वर्य प्रदान कर दिया। अब देखो कमाल की बात आ के सुदामा जी ने अभी तक ठा कोनी के भगवान हमारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा कर दी कि दोनों मित्र आपस में मिले, पुरानी बातें याद करे। रुक्मणी जी भी कहे महाराज थे क्या करो। पूर्व गुरुकुल की बातें करता करता समय बीते। सुदामा जी मन में विचार करियो आपा तो चोखा बढ़िया 56 भोग खावा लेकिन लारे तो 11 ही है। याद आई हाथ जोड़ के मित्र बोला दिन हो गया अब तो जानो पड़सी।
भगवान कहो हाँ भाई बात तो साची है, जानो तो पड़सी। ठीक है, तो पंडित जी काल बढ़िया नहा धो करके पोहा चटनी को नाश्तो कर ले, अच्छा फिर रवाना हो जाएगा। बोले ठीक है महाराज। सुदामा जी महाराज बढ़िया दूसरे दिन नहा धो करके नाश्तो पानी कर तैयारी हो गया, तिलक छा। अब देखो एक विचारण वाली बात है, अनुभवी लोगों की जगह भगवत भक्त है बे लोग कहो है। सुदामा जी महाराज आ एक कहावत है, जिसो संग करे बिसो रंग चढ़ जावे। सुदामा जी जब घरों निकलिया, जब मारो एक ही चिंतन हो कि मन द्वारिका नाथ का दर्शन करना है, और वे भगवान को नाम कीर्तन ही कीर्तन करता रहे, फल ओ योग बन भगवान की प्राप्ति होगी। लेकिन जिया ही बे द्वारिका में आया, बे बढ़िया माल मलीदा बे खाना शुरू करया तो माला फेरनी भूल गया। बे माया के माया में उलझ गया। बा माया ही माया दिखे, वो सोने को कलश है, चांदी को कलश है। जैसा संग करोगे रंग वैसा आएगा। तो बी संग को प्रभाव ओ यो के सुदामा जी भगवान को नाम तो भूल गया, माथे माया हार बैठ गई। सुदामा जी मन में विचार करो, कीन कीन तो दे लो द्वारिका नाथ, 5-25 दे ही जगो ले जा टाबरा दे दे, टाबर गराड़ी राजी हो जिसी। तो सुदामा जी कहे ठीक है मित्र, मैं नावा दो ही कर लिए, अब मैं जाऊं हुआ, नाश्तो पानी आराम कर लिए। भगवान कहा हाँ मित्र ठीक है, आप प्रस्थान करो। सुदामा जी मन में विचार करो कि दे रहे हो कोनी की बात है, राजा लोग है भूल भाल जो चितरा देवा। तो मित्र मैं जान लाग रही हूं थारा टाबरा ने बे थारा जगह भतीजा है बन की देवालय करनी है कि। भगवान कहो हो मैं तो भूल ही गयो। मित्र तू यहाँ करी, मारे पंथी को हाथ सिर में फेर दई, खूब आशीर्वाद दे दई। सुदामा जी मन में विचार करो, जुगाड़ बैठे हो बोली। तो ठीक है मित्र मैं जाऊं, तेरे भतीजा ने मैं सिर पर हाथ फेर देशू। थारी बोझाई ने की भूल भाल तो कौन गए तू की। भगवान को ओहो मित्र बोली, यहाँ करी तुम्हारे पंथी का पग लाग ले, शरणा में प्रणाम कर। सुदामा जी मन में विचार करो, यहाँ तो जुगाड़ बैठे को नहीं। सुदामा जी का ठीक है, तो मैं तेरा पगा लागना तेरी भोजाई ने कह देशू, टाबरा के सिर पर हाथ फेर देशू। तो मैं अब जा रहा हूं, अब देख तू भूल भाल तो कौन गए की, तू याद कर ली, मैं जान लाग रहा हूं। पस्तन पस दुख हुए लोग मैं मित्र ने की देतो और दियो को नहीं भूल गयो। भगवान के ओ हो घर में आयडे अतिथि ने खाली हाथ थोड़ी भेजी जाए। सुदामा जी मन में विचार करो, 4 साड़ियां पक्की है, दक्षिणा याद आई है, खाली हाथ नहीं भेज जना कीन की तो दे सी। भगवान धीरे सी कहे रुक्मणी जी मेरी पूजा घर में शालिग्राम जी पर तुलसी को पत्तू है वो ले रहा होते। रुक्मणी जी लार दे दियो, ल्यो महाराज। पंडित जी ने बोला ल्यो महाराज, मैं लोग कटू दक्षिणा देवा मारखन देने है भी के। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला वरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितो हम, विप्र प्रसादात मम नाम राम। अरे ब्राह्मणा के आशीर्वाद से ही मैं लक्ष्मी जी के सगे ब्याह करियो, ब्राह्मणा के आशीर्वाद ही धरती ने मैं धारण करूं, ब्राह्मणा के आशीर्वाद से ही मैं जगह दुष्ट राक्षस बन मारूं। तो ब्राह्मण ही जद मन सब कुछ देवे तो मेरे कनकट सामर्थ्य में ब्राह्मणा देऊं। वो तुलसी को पत्तो है, ल्यो महाराज विदाई रवाना हो। सुदामा जी मन में विचार करियो, आ तो छोटी है पत्ताली है, मारे घरे 20-30 एक पेड़ है, बडोड़े पत्ताली के करूं मैं तुलसी को। सुदामा जी महाराज रवाना हुए। मन में विचार करियो एक बार ट्राई और कर ले, इतनी बार तो चेता को नहीं आयो। दरवाजे पर जार मन में विचार करो एक बार और कोशिश करा, कैठा की चेता आई जावे की दे ही देवे। दरवाजे पर जार के तो ठीक है मित्र मैं अब जा रही हूं, तू दक्षिणा दे ही दी, अब मैं रवाना हो रही हूं। अब मैं तन लास्ट बार याद दे रहा हूं, तू की भूल तो कौन गई है नहीं, पच बाद में तन पश्चाताप लो। भगवान के ओ हो अरे सागी बात तो भूल गई ना मित्र, जल्दी आ। सुदामा जी मन में विचार करियो अब क्या जुगाड़ बैठ गयो। सैनिका ने कहो अरे सैनिको ए पंडित जी जगह गाबा पे रहा बेकट है। बोले महाराज ऊपर दोईड़ा सूखे, बोले जल्दी ले रहा हूं। ए पीताम्बर जगह तो उतार लियो और बे पिरा दियो। बोले क्यों महाराज? बोले ए चिलकना गाबा पेरी बीच में रास्ते में चोर डकेत बापड़े पंडित जी ने परेशान करसी, इसो काम अपन को करवानो भाई। सुदामा जी महाराज ने महाराज बे पीताम्बर उतार दिया और बे कपड़ा पिरा दिया। अब सुदामा जी मन में विचार करियो जे अब क्या मांग लिए तो एक खुला ले दो।
सुदामा जी महाराज रवाना हो गया। अब देखो माता बहनों भाइयों, चिंतन माया का ऐसा होता है कि वो माया अपने वशीभूत कर लेती है। सुदामा जी के माथा में अब माया कोई क्यों माया को सागो कर लियो, तो माया को सागो करने से माया ही माया माथे में घूमे। अरे ये पिसाणा लोगा ने बिल्कुल भी दया को नहीं आवे। के फर्क पड़ जातो, गाडे के महीने चाले को के बार हुए, 2 साड़ियां दे दे तो, 2 टाबरा का कपड़ा दे दे तो, की खाण की वस्तु दे दे तो के फर्क पड़ जातो। के मेरे कने तो की देण ने है ही कोनी, तुलसी को पत्तो जला दियो और के मेरे कने की देण ने ही कोनी। सुदामा जी महाराज द्वारिका से रवाना माया को चिंतन करता करता आपकी नगरी में सुदामापुरी में फूक जावे। अब सुदामापुरी में जा देखे तो चारों तरफ मैल ही मैल मालिया। भगवान द्वारिका नाथ को ऐश्वर्य तो फैल गयो, लेकिन सुदामा जी ने ओ ठाकुनी के भगवान मन 2 लोगों को ऐश्वर्य दे दियो की भी अथा ऐश्वर्य ने देख करके सुदामा जी मन में विचार करियो, अड़ंगो की आपा कटी माया को चिंतन करता करता कटी द्वारिका में तो चक्कर कौन लगावा। कोई लोग जावता बन ओढ़े से पूछो, अरे भाई ये नगरी को के नाम है? बोले सुदामापुरी। तो बोले आ सुदामापुरी इतना ठीक बेचारो गरीब ब्राह्मण सुदामो रहा कर तो भी एक झोंपड़ी हुआ करती, एक लुगाई 4 टाबर आ। वो फटकार के लगावे, खबरदार पंडित जी मारी नगरी में द्वारिका नाथ की बड़ी कृपा है, कोई गरीब गरीब को नाम मत लो थे। सुदामा जी मन में विचार करियो, अच्छा भाई लो मिलने ने गया, लुगाई टाबरा हाथ और 2 बेटिया अपन कर ढूंढता फिरा। सुदामा जी गोल उड़ा कण इन्हें फिरे इन्हें पूरे। ऊपर महल में सुशीला जी बैठी निठा पड़ गयो। सुशीला जी मन में विचार करियो, पंडित जी के ऊपर भगवान की कृपा तो होगी, पर पंडित जी ने लगे ठा को नहीं हो रू तो जे वे तो पंडित जी उलझेड़ा जका ले रहा हूं। तो सुशीला जी जका के कने की कोनी हो, फाटेड़ी धोती पहरिया करता भी राजमहल में दिव्य अलंकारा से सुसज्जित हुईडी, सुसज्जित गहना धारण करेड़ी चमक चमक करती नीचे आवे। जकी सुशीला के कन्ने महाराज पैरण ने साड़ी कोनी, आज बा सुशीला जकी बोरलो, सांकड़ी, शीश फूल, गड़पटियो, बाजूबन, टड्डा, पछेड़ी, कड़ा, पाटला, चूड़ी, आट, साठ, ताकड़ी, लोकेट, कडला, पातिया, आंवला, वे के वे था लुगाया को मेटर है। मन तो देखो ठाको नहीं साहब वे सगड़ा धारण करती चमक चमक करती हुई सुशीला जी नीचे उतरे। जार पंडित जी ने प्रणाम करियो, पंडित जी प्रणाम। अरे सुशीला तू ओ के कर दियो, कटी गलत काम तो कौन कर लियो, आपा के करने तो की कोनी हो। सुशीला जी के महाराज मैं थाने के कहो, खाली पोत जार दिखाणु है थाने, डोलियो दिखा दो थे कि सागो वो अपने आप ट्रीटमेंट कर दे सी, थाने की जरूरत है। देखो द्वारिका नाथ की आंपा पर कितनी बड़ी कृपा हुई है। 2 मुट्ठी चावल खा करके बे परमात्मा आपा ने 2 लोगों को ऐश्वर्य प्रदान कर दियो। सुदामा जी महाराज का नैन सजल हो जावे, आंखों से प्रेम की धारा बहने लग जावे। सुदामा जी महाराज मस्तक ने पटक पटक करके रोहन लग जावे, हे द्वारिका नाथ मेरे से कितनी बड़ी भूल होगी। जगो त्रिलोकी नाथ 2 मुट्ठी चावल के बदले में मन 2 लोग को ऐश्वर्य प्रदान करे, और भी के बावजूद भी के मेरे कने देने की धन्य परमात्मा, मैं थारी लीला ने समझ को नहीं पायो। आ माया बड़ी विचित्र है, ये माया को जीव जब संसर्ग करे तो वो परमात्मा ने भूल जावे। हे द्वारिका नाथ मन आ माया कौन चीज है, थारी माया तू ही राख। सुदामा जी रुदन करनो शुरू कर देवे, बट भगवान द्वारिका नाथ प्रकट हुए। द्वारिका नाथ सुदामा जी ने कहे कि यो सुदामा भगवान के चरणा में गिड़गिड़ा करके रोन लाग जावे, आ तेरी संपत्ति तू ही राख, तुदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेद। मन तो तू बाई दुख की घड़ी दे दे, क्योंकि माया आने के बाद में मैं तेरे से ईर्ष्या करने लाग्यो। माया को संसर्गी तो खतरनाक के मन तन मैं तन गालियां देनी शुरू कर दी। तेरे वास्ते कन्हैया मन माया की जरूरत को नहीं, तेरे शरणार बिंद की भक्ति की आवश्यकता है। भगवान गदगद हो जावे, सुदामा जी ने हृदय से लगावे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, इस प्रकार से 2 मुट्ठी चावल को आहार करके भगवान द्वारिका नाथ सुदामा जी महाराज ने 2 लोक का ऐश्वर्य प्रदान करे।
सुदामा जी महाराज पुनः भगवान के चरणा में दो लोकेश्वरी को दान कर देवे। आ सुदामा चरित्र की कथा जको जीव श्रद्धा भक्ति से सुने, सुनावे भगवान भी की समस्त मनोकामना पूर्ण करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब समय होने वालो है, कथा काफी बड़ी है, तो अब थोड़ी लावणी लेनी पड़सी भाई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, इस प्रकार से ही धरती पर भगवान अनेक लीला करे। आगामी जकी लीला है बा सूर्य ग्रहण के ऊपर भगवान आपके प्रेमी भक्ता से मिले। कुरुक्षेत्र के महीने सूर्य ग्रहण के पावन उपलक्ष्य में भगवान आपके पूरे परिवार ने भेड़ो करके ले जावे। सूर्य ग्रहण के ऊपर ब्रह्म सरोवर में स्नान करे, नाना प्रकार का दान करे, और भी के बाद में आपका प्रेमी भक्त यशोदा मैया नंद बाबा भी बठ आवेबा से मिल करके अपार आनंद प्रदान करे। भगवान लौट करके द्वारिका में आवे। एक दिन की बात है, माता देव की रोण लाग रही। भगवान कृष्ण जाकर के कहे, माँ मेरे बेटे के रहते हुए यदि माँ के आंख में आंसू आवे तो भी बेटे को जीवन निरर्थक है। बता तन के चिंता है, तू दुखी क्यों है? देव की मैया कहे, बेटा मैं कुरुक्षेत्र की यात्रा में यशोदा ने देखी, यशोदा तन गोदी में बैठा करके कितो प्रेम करने लाग रही। एक माँ को सार्वभौम सत्य विलक्षणता जद ही सिद्ध हुए जद वह आपकी औलाद ने गोदी में खिलावे, वात्सल्य भाव से बिन दूध को पान करावे। मैं तो निर्भागिणी हूँ, 8 बेटा जलमिया, एक भी बेटो मेरे स्तन को दूध पान को नहीं करियो। भगवान के माता चिंता मत कर, मैं तेरे बा मरेड़ा 6 पुत्रा ने ला करके प्रदान करस्यूं। भगवान द्वारिकानाथ वरुण लोक में जावे, मृतक पुत्रा ने ला करके प्रदान करे। आ छोटा छोटा बच्चा ने देव की पा करके गदगद हो जावे, वात्सल्य भाव जागृत हो जावे, स्तना से दूध की धारा फूट जावे, और भगवान द्वारिकानाथ आपके माँ के मन के संकल्प ने पूर्ण करे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। हे राजन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की धरती पर विशिष्ट अति विशिष्ट लीला को प्रतिपादन करे। आपके पिताजी वसुदेव जी ने यजमान बना करके बहुत बड़े यज्ञ को आयोजन करवावे। नारद जी महाराज ने बुला करके आत्म संबंधी प्रश्न को जो को विधिवत तरीके से करवावे, और आपकी बहन सुभद्रा को हरण करवा करके, हे परीक्षित तेरा जका दादोजी अर्जुन जी महाराज भी कैसा गए तारे भगवान आपकी बहन सुभद्रा को विधिवत तरीके से विवाह करवावे। हे राजन, इस धरती पर भगवान श्री कृष्ण विशिष्टाति विशिष्ट लीला को प्रतिपादन करे। भगवान की दसम स्कंद में वेद नारायण भी आकर के दिव्य स्तुति करे। श्रुति वाक्य जका बे भी नेति नेति करके रुक जावे। भगवान की लीला अपरंपार है। लीला नाथ भगवान की लीला ने कोई कौन जान सके। श्रुति वाक्य वेद वाक्य भी अंत में नेति नेति कह करके रुक जावे। इस धरती पर धर्म पूर्वक भगवान प्रजा को पालन करे है। और एक बार ऋषि मुनिया के बीच के मैंने विवाद हो जावा कि त्रिदेवा में श्रेष्ठ कौन है, तो भृगु महाराज ने परीक्षा लेने के वास्ते भेजे और भगवान नारायण की श्रेष्ठता ने सिद्ध करे। अट श्रुत देव और बहुलास्व नामक 2 भगवान का अनन्य भक्त पंख ऊपर भगवान अनुग्रह करे, बन शुभ आशीर्वाद प्रदान करे। सुखदेव जी कहे राजन, इस धरती पर धर्म पूर्वक प्रजा का पालन करता हुआ भगवान 125 वर्ष तक की धरती पर रहे। अंत में भगवान आपके ही वंश के टाबरा ने श्रापित करवा करके, यदुकुल ने श्रापित करके संपूर्ण यदुकुल को संहार करवा देवे, और भगवान धराधाम ने छोड़ करके सदा सदा के लिए स्वधाम में प्रस्थान करे। अट राजा परीक्षित प्रश्न करे, बोले महाराज यहाँ किया हो सके, भगवान का ही वंशज ऋषियों के द्वारा श्रापित किया हुआ, आप कृपा करके मन आ कथा विस्तार पूर्वक बताओ। भागवत महापुराण को 10 स्कंद संपन्न हुए, 11वां स्कंद प्रारंभ हुए। कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण सरामो यदुभिर्वृतः भुवोऽवतारा यदभारं जविष्टं जनयन् कलिः। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कि हे राजन, द्वापर युग की समाप्ति होने वाली है, कलयुग आने वालो है। ये भाव ने देख करके देवता लोग सगड़ा भेड़ा होकर के भगवान द्वारिकानाथ की नगरी में आवे। देवता आकर के स्तुति करे कि महाराज बड़ा दिन हो गया थे, जके काम के वास्ते धरती पर आया वो काम पूरा हो गयो, अभी धरा धाम ने छोड़ करके थे थारे वैकुंठ धाम ने प्राप्त करो। तो भगवान कहे कि देवताओं आप चिंता मत करो,
थोड़ी सी लीला और बची है, बाल लीला करके मैं मेरे स्वधाम को स्मरण कर जीसूं। भगवान श्री कृष्ण अब एक अलौकिक लीला को प्रतिपादन करे। भगवान की नगरी द्वारिका के महीने बड़ा बड़ा ऋषि मुनि लोग चौमासो करने के वास्ते आवे। दुर्वासा, नारद जी, भरद्वाज, अंगिरा, कश्यप, कई ऋषि इकट्ठा होकर के चातुर्मास द्वारिकानाथ की नगरी द्वारिका में करे। भगवान श्री कृष्ण बाकी निरंतर सेवा के महीने तत्पर रहे। एक दिन भगवान की माया से मोहित होकर के भगवान का टाबर मन में विचार करे, ये बड़ा बड़ा ऋषि मुनि लोग आयडा है, भगवान द्वारिकानाथ अपना दादोजी पड़दादोजी अपना पिताजी आरी इतनी सेवा करे। आपन देखा तो सरी एक किताक शक्तिशाली है, किताक तपस्वी है, तो भगवान की माया से मोहित होकर के भगवान का परिकर का ही बालक लोग आज ऋषियां की परीक्षा लेने को संकल्प कर लेवे। भगवान का एक बेटो हो जगह को नाम हो शाम्ब, वो जामवती को बेटो हो, देखने में बहुत ही सुंदर हो। आज बे भगवान का जका पारिवारिक का लोग हा, बच्चा लोग हा, वे सांब ने ओढ़नो गागरो पहना करके एक स्त्री को रूप दे देवे और पेट के ऊपर बोला सारा कपड़ा बांध करके ले जावे। और ऋषि मुनिया ने कहे कि मैं सुनिए कि ते त्रिकालज्ञ हो तो ते कृपा करके बताओ मारे आज की बीननी है, इरे छोरो होसी एक छोरी होसी। और ऋषि मुनि तो दयालु आबे तो टाबरा की लीला ने दया करके क्षमा कर दी। लेकिन दुर्वासा जी महाराज बड़ा उग्र स्वभाव वाला बैठा। वे मन में विचार करियो, अरे द्वारिकानाथ भगवान का वंशज होकर के यहाँ के लोग कृत्य करने लग रहा है, कलयुग में न जाने केठा के करसी, जे हुए तो आने दंड प्रदान करनो चाहिए। आक्रोशित होकर के दुर्वासा जी महाराज बन बुला करके के देखो मूर्खों, दीपक तले अंधेरा, दीपक संपूर्ण कमरे में प्रकाश कर देवे लेकिन बी के नीचे अंधेरो रवे। बियाई भगवान द्वारिकानाथ की कीर्ति चारों तरफ फैलने लाग रही है, थे भी कीर्ति ने डबोने के लिए तत्पर हो। थे लोग कह रहे हो कि मारे ही बीननी आप जकी बीननी है, एक लड़को उसी या लड़की, पहली बात तो आप बीननी को नहीं, वो बीननो है। और रही बात के लड़को और लड़की की, तो न तो एक पुत्र वे न एक पुत्री वे, एक कपड़ा के द्वारा एक मूसल की उत्पत्ति उसी बात थारे संपूर्ण यदुकुल को संगार कर। बालक लोग घबरा जावे, दौड़ करके आवे, जिया भी सांब के पेट के ऊपर कपड़ा बांधड़ा ने खोले तो बांके महीने एक छोटो मूसल है जो उत्पन्न हो जावे। बालक लोग घबरा जावे। द्वारिकानाथ ने वो समाचार नहीं लागनो चाहिए, वो उद्देश्य सोच करके अक्रूर जी महाराज के कहने जावे, उग्रसेन जी महाराज, वसुदेव जी, आ बूढ़ा लोग के कहने जावे। वे लोग निर्णय करे कि गोमती नदी के किनारे ले जाओ और इन रगड़ करके इरो चूर्ण बना करके समुद्र में बुहा देव। सैनिक लोग जावे, भी मूसल ने रगड़नो प्रारंभ करे, भी मूसल को जो चूर्ण निकले वो समुद्र की लहरा में जाकर के पुनः उछल करके किनारे आ जावे। भी मूसल के चूर्ण के द्वारा एक तीखी नकुली सरकंडा नाम की जहरीली घास उत्पन्न हो जावे। अंत के महीने भी मूसल ने रगड़ता रगड़ता एक छोटो सो त्रिकुंटो लोह को एक किलो रह जावे, वो भी फिसल करके नदी में गिर जावे समुद्र में। समुद्र में भी को आहार एक मछली कर लेवे, वह मछली एक शिकारी ने मिले, शिकारी भी मछली ने जब काटे तो भी के पेट में जब वो नकुलो किलो मिले, बिन शिकार के लिए उपयुक्त समझ करके वो आपरे बाण के ऊपर धारण कर लेवे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे, कही राजन भगवान द्वारिकानाथ सर्वज्ञ से कुछ भी छिपेड़ो को नहीं। भले ही द्वारिका का लोग भगवान बात छुपाने की चेष्टा करी, आ तो भगवान की ही लीला ही, भगवान लीला पूर्वक सारो कृत्य संपादित करवा देवे, आपके संपूर्ण यदुवंश के संगार की तैयारी कर देवे। तो अठे सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे, कहे राजन भगवान द्वारिकानाथ श्री कृष्ण जद ई धरती पर हा तो नारद जी महाराज लगभग द्वारिका में ही रहा करता। तो नारद जी एक बार भगवान से पूछे कि भगवान थे जद जाने की तैयारी कर ली और आप चल्या जाशो, तो महाराज मन भी कोई तत्व ज्ञान को कोई उपदेश प्रदान करो। तो अट भगवान श्री कृष्ण निमि और राजा निमि और सिद्धेश्वरा के संवाद को वर्णन करे। जको संवाद राजा निमि नौ सिद्धेश्वर जका प्रियव्रत जी महाराज का बेटा, प्रियव्रत जी महाराज के वंश में जका ऋषभ देव जी महाराज का 100 बेटा, बम 9 सिद्धेश्वर बन्या, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिप्पलायन आविर होत अत्र द्रुमिलस चमस और कर भाजन। ये 9 जका ऋषभ देव जी महाराज का बेटा ये सिद्धेश्वर आंकी बेट राजा निमि से हुए। राजा निमि आने प्रश्न करे कि महाराज एक बात बताओ,
संसार के मायने जको व्यक्ति रहे बिन कर्म तो करनो पड़े, चाहे अच्छो करो चाहे बुरो करो। तो कर्म जद करसी, कर्म सदैव बंधन को हेतु हुए। तो महाराज भी कर्म बंधन से मुक्ति किया हुए। भाई अच्छो करस्या तो बिरो अच्छो फल मिलसी, बुरो करस्या तो बुरो फल मिलसी। तो कर्म बंधन तो लारो छोटे को नहीं। महाराज भी कर्म बंधन से छुटकारो किया प्राप्त हुए, कृपा करके बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण कहे नारद जी भी टाइम सिद्धेश्वर भगवान क्रम से उत्तर देवे। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। इस संसार के मायने व्यक्ति कर्म बंधन में जद बंधे जद वो भी कर्म ने स्वीकार कर लेवे। वो कर्म मैं कर्यो हूं जना ही भी के लिए बंधन लागू है। यदि वो देहाभिमान से मुक्त होकर के भी कर्म में आसक्ति नहीं करे तो वो कर्म बिन कद ही को नहीं बांधे। कायेन वाचा, काया के द्वारा, वाचा यानी वाणी के द्वारा, मनसा मन के द्वारा, इंद्रियर्वा इंद्रिय के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, आत्मा के द्वारा, स्वभाव के द्वारा कोई भी आपा यदि कर्म करा तो वो कर्म भगवान नारायण ने अर्पण कर दो। करोमि यत् सकलम परस्मै नारायणेति समर्पयेत। यदि ओ भाव राजा नेमी एक प्रत्येक प्राणी के हृदय में आ जावे तो वो कद ही कर्म बंधनता ने प्राप्त को नहीं करे। इस प्रकार से राजा नेमी ने सिद्धेश्वर लोग हर प्रश्न को उत्तर देवे। माया को प्रश्न करे कि माया से निवृत्ति किया हुए भगवत नाम संकीर्तन के द्वारा और निरंतर परमात्मा को चिंतन करने से ही जीव माया से मुक्त हो सके। ऐसा माया भगवता सर्वस्तित्यंतकारिणी त्रिवर्णा वर्णितास्मा भी किम भूय श्रोतुमिच्छसि। सिद्धेश्वर लोग कव कहे राजा निमि माया भगवान की बड़ी प्रबल है, भगवान की छाया ही माया है। इन जीव कद ही वश में को नहीं कर सके। जको जीव निरंतर परमात्मा की शरणागति में रहे, बुद्धि ने यदि वो परमात्मा के चरणा में लगा देवे तो वो माया से मुक्त होकर के भगवत सत्ता ने प्राप्त कर लेवे। और यदि वो मन बुद्धि ने संसारिक भोगा में लगावे तो क्वचित रुदंत्यति क्वचित हसंती नंदति वदन्त्य लौकिका नृत्यन्ति गायन्ति अनुशीलनन्त्यज्य भवन्ति तुष्णिम परमेत्य निवृत्त्याः। बुद्धि जिया नचावे बिया नाचण में यदि आपा तत्पर हो जीशा तो आपणो कद ही कल्याण को नीवे। इस वास्ते माया से निवृत्ति का एक ही उपाय है, मन बुद्धि चित्त अहंकार ने परमात्मा के चरणा में समर्पित कर देना चाहिए। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित न वर्णन करे कही राजन इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण देव ऋषि नारद जी महाराज ने जो निमि और सिद्धेश्वरा को दिव्य संवाद हो व दिव्य कथा बतावे। भगवान का कतिपय जका मनोरथ का अवतार है बांको वर्णन करे है और अभक्ता की दुर्गति युग के अनुसार जो पूजन को विधान है वो बतावे। और हे राजन इस प्रकार से नारद जी महाराज ने वो दिव्य सिद्धेश्वर संवाद सुना करके नारद जी महाराज भगवान ने प्रणाम करके दिव्य धाम ने नारद जी महाराज श्रीमन नाम संकीर्तन करता हुआ आपके लोका में भ्रमण करना प्रारंभ कर देवे। एक दिन की बात है, उद्धव जी महाराज जगह भगवान श्री कृष्ण का अनन्य सखा है। बाने ये बात को पतो लगे कि द्वारिकानाथ भगवान ही धरती ने छोड़ करके जान आला है तो वे आकर के भगवान श्री कृष्ण के चरणा में आकर के नतमस्तक हो जावे और गिड़गिड़ान लाग जावे कि हे द्वारिकानाथ भगवान आप स्वधाम गमन करने लाग रहे हो तो मन भी सागे लेकर के जाओगा। अट भगवान द्वारिकानाथ उद्धव जी महाराज ने बहुत विधि से समझावा कि नहीं उद्धव जी मेरो उद्देश्य जो को हो वो पूरो हो गयो। इस वास्ते मैं धरती ने छोड़ करके जा रहा हूँ। थारो अभी उद्देश्य पूरो को नहीं हुयो। थाने ही धरती पर योग शास्त्र को प्रतिपादन करनो है। बद्रिका आश्रम में जाकर के मेरो भजन करता करता ते मेरे ही धाम ने प्राप्त करोगा। लेकिन ब्यूं पहली ते धरती पर मेरी भक्ति को प्रचार प्रसार करोगा। उद्धव जी महाराज के महाराज जब कलयुग आजी सी तो कलयुग के महीने योग मार्ग के जो बड़ो कठिन हुए भी योग मार्ग के महीने
प्रत्येक प्राणी के जीवन में बहुत ज्यादा दिक्कत आवे। कलयुग के महीने योगी आपके जीवन को क्या निर्वहन कर सके है, मैं क्या तारे भक्ति को प्रचार प्रसार करछूं, थे मन कोई सदमार्ग बताओ। तो अट भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज ने एक दिव्य संवाद बतावे। दत्तात्रेय जी महाराज और महाराज यदु को जो को संवाद हो वो संवाद बतावे। बोले हे उद्धव, एक बार जको तुम प्रश्न ओ करियो है वही प्रश्न एक बार महाराज ही यदु कुल का जका महाराज ययाति का बेटा यदु हा बे महाराज दत्तात्रेय जी महाराज से वही प्रश्न करियो। दत्तात्रेय जी महाराज तो इस संसार में परम हंस होकर के विचरण करया करता, बे सदैव परम प्रसन्न आनंद में रहा करता। एक दिन महाराज यदु की भेंट हुए। महाराज यदु प्रणाम करके दत्तात्रेय जी ने पूछा कि गुरुदेव, मैं थाने देखूं थे 24 घंटा मन मुस्कुराता ही रहो, थारे जीवन में कोई प्रकार को न तो प्रसन्नता है न कोई दुख है, हर समय आप आनंद में ही आनंद में रहो, इसके पीछे के कारण है? क्योंकि संसार में भांति भांति का लोग है, कोई मान करे, कोई अपमान करे, कोई निंदा करे, कोई स्तुति करे, महाराज थाने ऊपर बा कोई लागू ही को नहीं वे, इसके पीछे कारण किए है? तो दत्तात्रेय जी महाराज दत्तात्रेय जी महाराज यदु ने कहा कि यदु, मैं मेरे जीवन में 24 गुरु बनाया और बा 24 गुरुओं से मैं अलग अलग शिक्षा ली, बा शिक्षा ने मैं धारण करके मेरे व्यवहार जगत में उतारी, बिको ही परिणाम वो है कि मैं इस संसार में विचित्रता होते हुए भी मैं आनंद के सागर रहूं। तो महाराज यदु पूछे कि महाराज कृपा करके मन बा 24 गुरुओं को नाम बताओ और बा 24 गुरुओं से क्या शिक्षा मिले। भगवान कहे उद्धव, मैं तन बा 24 गुरुओं को नाम बताऊं और बा 24 गुरुओं से दत्तात्रेय जी महाराज के शिक्षा ली भी तू ध्यान पूर्वक सुन। पृथ्वी, वायु, आकाश, जल, अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, कबूतर, समुद्र, अजगर, पतिंगा, भ्रमर, हाथी, मधुहर्ता, हरिण, मीन, पिंगला, कुरुर, बालक, कुमारी, शरकृत, शर्प, उर्ण, नाभि, भृंगी, ये 24 गुरु दत्तात्रेय जी महाराज आपके जीवन में बनाया और वहां से अलग अलग शिक्षा ली। पहलो गुरु पृथ्वी ने बनायो, पृथ्वी ने गुरु बना करके दत्तात्रेय जी महाराज सहनशीलता की शिक्षा लेवे। एक योगी जब योग मार्ग में जावे तो बिन सहनशील होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिया धरती के ऊपर आप इतना अत्याचार करा फिर भी आ धरती सहनशील होकर के अपनी सेवा में रक्षा में निरंतर चलायमान रहे। बिया भी योगी के जीवन के महीने सरलता सहजता के सागे सागे सहनशीलता होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरो गुरु जो को बनायो मैं वायु ने गुरु बनायो। वायु ने गुरु बना करके के शिक्षा ली कि हवा जकी निरंतर गति करती रहे, लेकिन हवा कठई आसक्ति को नहीं करे। गंदी वस्तु है तो बिन गंदी वस्तु की हवा ने लेकर के चाले, सुगंधित वस्तु है तो सुगंधित, और बा एक ही जगह रुके को नहीं। गंदी वस्तु को त्याग करके अगली वस्तु को स्वीकार करती जावे और पीछे की वस्तुओं ने छोड़ती जावे। बिया ही योगी के योग जीवन में यहाँ के लिए ही स्थिति होनी चाहिए। योगी जब योग मार्ग में चाले तो भांति भांति का लोग मिले, तो कटी आसक्ति और कटी वैमनस्य न स्थापित करके निरंतर चालतो रहना चाहिए, विषय ने भूलतो रहना चाहिए। आ सद शिक्षा में वायु के द्वारा ली। आगे के गुरुओं में मैं आकाश ने गुरु बनायो। आकाश ने गुरु बना करके मैं शिक्षा ली कि आत्मा सत्य है, शरीर नाशवान है। ये धरती के ऊपर आप 10 घड़ा पानी का भर के रखा तो 10 घड़ा में जब आप देखा तो अपन 10 आकाश दिखाई देवे न्यारा न्यारा, लेकिन वास्तव में आकाश एक ही है। जिया ही आप एक घड़े ने फोड़ा तो घड़ो जरूर फूट जावे, लेकिन आकाश कदी को नहीं फूटे, क्योंकि आकाश आपके अस्तित्व पर कायम है। बिया ही आत्मा आकाश है और शरीर घड़ो है, बिको प्रतिबिंब अपन दिखे है। आकाश कदी नष्ट को नहीं हुए, आत्मा कदी नष्ट को नहीं हुआ। वो शरीर है जो नाशवान है, शरीर को नाश हुए। आगे के गुरुओं में मैं जल ने गुरु बनायो, पानी ने गुरु बना करके आ शिक्षा ली कि पानी निरंतर यदि चलायमान रहे, गतिमान रहे, तो भी में कोई प्रकार को दोष को नहीं रहे। बिया ही योगी ने योग मार्ग पर जब चाले तो भी निरंतर गति करतो रहना चाहिए। एक स्थान पर यदि वो इकट्ठो होकर के बैठ जीसी तो लोग भी किन की कमी काटनी शुरू कर देसी। बाबूजी में आ कमी है, बाबूजी में आ कमी है। इस वास्ते योगी ने पानी की तरह निरंतर यदि गति करतो रहे तो भी कोई प्रकार को
वही मनुष्य छल इत्यादि को नहीं आवे। और एक जगह यदि पानी रह जावे तो बीम कीड़ा पड़ जावे, शिमाड़ भी आ जावे और वो पानी गंदो हो जावे। इस वास्ते योगी ने निरंतर जल की तरह गतिमान रहना चाहिए। आगे गुरु में अग्नि ने बनायो, अग्नि ने गुरु बना करके मैं शिक्षा ली कि अग्नि सर्वभक्षी है, अग्नि के सामने कोई दया और न प्रेम है न दुश्मनी है। जो सूको डालो आलो डालो, अग्नि को काम है जलानो। भी भगवान को नाम को अर्थ है तारणो, जान करके लेवो अनजान करके लेवो, भगवान को नाम कल्याण ही करे। इस वास्ते निरंतर योगी ने भगवत नाम ही करतो रहना चाहिए। आगे के गुरु में मैं चंद्रमा ने गुरु बनायो, चंद्रमा ने गुरु बना करके मैं शिक्षा ली कि आत्मा सत्य है, आत्मा निरंतर वृद्धि ने प्राप्त करे और शरीर निरंतर नीचे की ओर हीनता ने प्राप्त करे। जिया शुक्ल पक्ष को चंद्रमा बढ़े और कृष्ण पक्ष को चंद्रमा घटे, भी शरीर सदैव न्यूनता की ओर घटे, आत्मा निरंतर वृद्धि ने प्राप्त करे। आ शिक्षा में चंद्रमा के द्वारा ली। सूर्य ने गुरु बना करके मैं शिक्षा ली कि सूर्य सदैव समदृष्टि ने सबके सागे देखे, सगड़ा ने समान भाव से ही आपको प्रकाश अंधेरो ऊर्जा प्रदान करे। बिया ही योगी के जीवन में समान दृष्टि को भाव होना चाहिए। सूर्य कदी आ को नहीं कहे वो फलाणो पानी को लोटो चढ़ायो है तो मैं इन शियाड़म तावड़ो ज्यादा देसूं, इन सी को ने मरण देऊं, फलाणो मन पानी कौन चढ़ायो तो मैं इन्हें ज्यादा सी लगासूं। बी की दृष्टि में कोई भेद को नहीं, समान दृष्टि से वो लेकर के चाले। बिया योगी भी इस संसार के मायने सगड़ा लोगा ने समान दृष्टि से देखे, चाहे वो मान करे चाहे वो अपमान करे, सम दृष्टि से देख करके ही योगी ने आपको योग मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। आ शिक्षा में सूर्य के द्वारा ली। आगे में कबूतर ने गुरु बनायो, मोह की निवृत्ति में कबूतर ने गुरु बना करके ली। एक कबूतर और एक कबूतरी यहाँ पर बच्चा ने लेकर के परिवार में रहा करता। एक दिन कबूतर कबूतरी दोनों जना दाना चुगड़ने के वास्ते जंगल में चलिया जावे। पीछे से एक शिकारी आकर के बांके बच्चे ने जाल में बंद कर लेवे। पुत्र मोह के महीने कबूतरी विलाप करती करती जाल में फंस जावे और वो शिकारी बन सगड़ा ने मार करके एक पेड़ के नीचे आग जला करके मैंने सेकना शुरू कर दिए। वो कबूतर ऊपर वृक्ष पर बैठो बांको चिंतन करतो करतो वो भी आग में जा करके गिर जावे। कबूतर ने देख करके मैं शिक्षा ली कि एक योगी के जीवन में ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए, मोह सदैव नाश को हेतु है। मेरे वास्ते मोह की निवृत्ति की सद शिक्षा में कबूतर के द्वारा ली। यदि एक योगी ज्यादा मोह करे, ज्यादा पारिवारिक संबंधा से मोह रखे तो जिया कबूतर को नाश हो बिया ही भी योगी को नाश हो जावे। आगे के गुरुओं के महीने में समुद्र ने गुरु बनायो, समुद्र ने गुरु बना करके मैं शिक्षा ली कि समुद्र सदैव आपकी मर्यादा में रहे, वो कभी आपकी मर्यादा को त्याग को नहीं करे। बिया ही योगी ने भी आपके जीवन में स्थिरता ध्येयता के सागे सागे मर्यादा भी रहनी चाहिए। आ सद शिक्षा में समुद्र के द्वारा ली। आगे जो को गुरु बनायो वो अजगर ने गुरु बनायो। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। एक योगी ने अजगर की भांति एक स्थान पर बैठ करके भजन करना चाहिए, ज्यादा इन्हें बिने भटकनो नहीं चाहिए। यदि वो भोजन की तलाश में इन्हें बिने भटकनो शुरू करे तो भी को पतन हो जावे। इस वास्ते भगवान को नाम लेते हुए एक स्थान पर बैठ करके परमात्मा को चिंतन करना चाहिए। रूखी सुखी जिसी मिले बिन भगवान को प्रसाद मान करके ग्रहण करना चाहिए। आ शिक्षा में अजगर के द्वारा ली। आगे जको गुरु बनायो मैं पतिंगा ने गुरु बनायो। पतिंगो आप देखिए ओला चौमासे के महीने कोई दीपक जलतो हुए और हुए तो कीड़ा आपस में उड़ करके आवे, भी दीपक के महीने जा करके उछल करके भी लो में पड़े जल करके भस्म हो जावे। तो भी पतिंगा ने गुरु बना करके मैं शिक्षा ली। पतिंगो रूप ने देख करके आकर्षित हुए भी रूप ने प्राप्त करने की चेष्टा करे तो भी रूप में ही जल करके भस्म हो जावे। बिया ही योगी ने संसार के महीने ज्यादा रूप लीला ने देख करके सौंदर्य लीला ने देख करके मोहित नहीं होना चाहिए। यदि वो मोहित हो सी तो भी प्राप्त करने की कोशिश कर सिर भी को पतन हो जी सी। आ शिक्षा में पतिंगा के द्वारा ली। आगे के गुरुओं में मैं भ्रमण मधुमक्खी ने गुरु बनायो। मधुमक्खी ने गुरु बना करके मैं शिक्षा ली कि मधुमक्खी आपके वास्ते
बहुत सारो धन इकट्ठो करे, शहद बनावे, दूर दूर से फूलां को रस चूस करके लावे और बोलो सारो शहद जकन भेड़ो करे, लेकिन बिरे लिए वो की काम को कोनी वे। लोग एक दिन भी पर आक्रमण बोले बिन जला देवे शहद जकन ले जावे। आ शिक्षा में मधुमक्खी के छत्ते से ली एक योगी ने ज्यादा लालच नहीं करना चाहिए, ज्यादा धन संग्रह नहीं करना चाहिए। यदि वो ज्यादा धन संग्रह करे तो बीके बाद में लारे लोग लड़े, बीको धन तो ले जावे, बीकी दुर्गति हो जावे। इस वास्ते लालच की निवृत्ति, धन संग्रह की निवृत्ति की जो शिक्षा है वह मैं मधुमक्खी के द्वारा ली। आगे के गुरुओं में हाथी ने गुरु बनायो, हाथी ने गुरु बना करके आ शिक्षा ली कि हाथी जब आप लक्ष्य ने प्राप्त करने के लिए चाले तो मार्ग में बहुत सारा लोग है जगह नाना प्रकार की बातें करे वे, कुत्ता है जगह भौंके, लेकिन हाथी निरंतर आपकी गति पर चालतो रहे, कभी वो कुत्ता खाने को देखे। यही योगी जब योग मार्ग में जावे तो लोग भांति भांति की बातें बनावे। कोई के कमाने की नीयत को नहीं जना बाबूजी बन्यो है, कोई कहे भाई घराड़ा धक्को देर निकाल दियो, खाने रोटियां को नहीं जना बाबूजी बन्यो। तमाम प्रकार की बातें संसार में बने, वहां पर गौर नहीं करना चाहिए। हाथी की तरह लक्ष्य ने प्राप्त करने के लिए निरंतर लक्ष्य ने प्राप्त करने में लागेड़ो रहना चाहिए। आ सद शिक्षा में हाथी के द्वारा ली। आगे के गुरुओं के महीने में हिरण ने गुरु बनायो, हिरण ने गुरु बनाकर मैं शिक्षा ली कि हिरण जको वो शब्द मोह में फंस जावे, शिकारी जब बिन पकड़ने जावे तो मधुर संगीत बजावे और एक जाल बिछा देवे, वो संगीत के महीने उन्मत्त होकर के भी जाल में फंस जावे। बिया ही एक योगी ने ज्यादा संगीत प्रेमी, ग्राम संगीत की जिसकी निवृत्ति है विसे दूर रहना चाहिए, ज्यादा संगीत में नहीं फंसना चाहिए, वो भी के बंधन को हेतु बन जावे। आगे के गुरुओं में मैं मछली ने गुरु बनाई, मछली ने गुरु बना करके मैं शिक्षा ली कि साधु ने ज्यादा स्वादु नहीं होना चाहिए। एक योगी ज्यादा योग मार्ग पर चाले, यदि वो स्वादु हो जावे तो भी को पतन हो जावे। जिया मछली ने पकड़न वालो मछुआरो एक लो की कील के ऊपर मीठी आटे की गोली लगा करके जमीन पानी का महीने छोड़े और बा मछली बिन आटे की गोली ने प्राप्त करने के लिए जिया ही मुंडो खोले तो बी के मायने लागेड़ो जो को किलो बी के तालू को भेदन कर देवे और वह मछली मृत्यु ने प्राप्त हो जावे। बिया ही योगी जब योग मार्ग पर चाले तो बिन ज्यादा स्वाद के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। आज भिंडी की सब्जी बना लियो, आज दही बड़ा बना लियो, रूप जी वाला जगह राजभोग मंगा लियो, सांगरी की सब्जी बना लियो, पेठा बना लियो। यदि योगी भी स्वाद के चक्कर में उलझ जावे तो भी को पतन हो जावे। आ सद शिक्षा जकी मैं मछली के द्वारा दी। आगे के गुरुआ में मैं एक पिंगला नामक वेश्या ने गुरु बनाई, पिंगला नामक वेश्या के द्वारा जकी मैं सद शिक्षा ली। हे दत्तात्रेय जी महाराज कहे यदु बा सद शिक्षा तू ध्यान पूर्वक सुन। विदर्भ देश के मायने एक पिंगला नाम की वेश्या रहा करती, बा जड़ तक जवान ही बड़ तक कई पुरुष बिके कने आया करता, लेकिन जिया ही बिकन वृद्धावस्था आ जावे तो कोई पुरुष बिरे कने को नहीं आवे। एक दिन बा वृद्धावस्था में बढ़िया अलंकारा से सुसज्जित होकर के छत पर खड़ी होकर के पुरुषों को आह्वान करे, कोई पुरुष आवे को नहीं, वह दुखी हो जावे। सुबह से शाम तक इंतजार करती रहे, कोई पुरुष आवे नहीं। अंत तो गत्वा बा एक खटिया पर सो जावे, सोता ही बिने नींद आ जावे। भी वेश्या ने देख करके मैं शिक्षा ली कि जीवन में आशा ही दुख को कारण है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। अपन आशा रवे के वो 80-5 रुपया देसी जना सब्जी ल्यास्या, ये चिंतन करतो करतो योगी ने तो भजन कर सके, आपरो पूरो जीवन यही व्यर्थ बाता में लगा देवे। इस वास्ते एक योगी ने आशा की निवृत्ति को त्याग करके निरंतर भगवत शरणागति को आनंद लेना चाहिए। आ सद शिक्षा में पिंगला नामक वेश्या के द्वारा ली। आगे के गुरुओं के महीने में कुरर अर्थात कुत्तो, कुत्ते ने गुरु बनायो, कुत्ते ने गुरु बनाकर के मैं क्या शिक्षा ली। कुत्तो बड़ो लालची हुए, एक कुत्तो हड्डी के टुकड़ा ने लेकर के नदी के किनारे चालन लाग रहो। अचानक बीरो प्रतिबिंब बीरी छाया बिन पानी में दिखे। अब भी कुत्ते के मन में लालच जाग जावे कि मैं ये हड्डी ने तो एक बार मेरे कने राख लूं और बी हड्डी जी दूसरे कुत्ते कने बा मैं कोस लूं। बिन लेने के लिए वो जी आपरो मुंडो खोले, भूसने की तैयारी करे। भी समय में भौंकती टेम ही भी के मुंडे से बा हड्डी जगी नीचे आकर के पानी में गिर जावे। अब बिन बड़ो पश्चाताप हुए, ओहो मैं तो लालच के महीने हाथ में आईडी बाबी चीज खो दी। आ सद शिक्षा में कुत्ते के द्वारा ली कि एक योगी ने ज्यादा लालची नहीं होना चाहिए।
बी के बाद में मैं एक छोटे बालक ने गुरु बनायो। छोटो जो को बालक गोदी में हुए बिन 2 मिनट में डांटे तो वो रोने लाग जावे, 2 मिनट बाद में पाछो हृदय से लगावे तो वो हंस करके सागे खड़े हो जावे। बिया ही योगी ने संसार के मायने भांति भांति का लोग कोई कुछ कह देवे तो कभी भी हृदय में नहीं रखनी चाहिए। समदृष्टि बालक की तरह समान दृष्टि रख करके हृदय से सगड़ा ने स्वीकार करना चाहिए। आ सद शिक्षा में बालक के द्वारा ली। एक गुरु में कुमारी कन्या ने बनाई। एक छोटी सी कन्या आपके घरे गांव के महीने ऊखड़ी के महीने कुछ कुटन लाग रही ही, खींचड़ो इत्यादि कुछ कुटन लाग रही। संयोग से भी घर के महीने थोड़ा मेहमान आ जावे, वार्तालाप करनी शुरू हो जावे तो भी कन्या के हाथ में चूड़िया पहरेड़ी और जिया बा मूसड़ को प्रहार ऊखड़ी में करे तो बा चूड़िया की आवाज खण खण आण लाग रही। बा कन्या मन में विचार करियो कि मैं जद अखण खण की आवाज आवे जना मारा पिताजी लोग जका बातां करे बाने बिघन पड़न लाग रही है तो जे वे तो मैं कोई दूसरो मारे निकालूं। बा धीरे धीरे दोनों हाथा की चूड़िया निकालनी शुरू कर दे। खाली अंत में एक एक चूड़ी दोनों हाथा में रख लेवे। अब चूड़िया आवाज करनी बंद कर देवे। दत्तात्रेय जी महाराज कहे यदुबिन देखते ही मैं आ सद शिक्षा ली कि योगी ने सदैव एकांत में रहना चाहिए। वसे बहुनाम क्लेशौ, बोला सारा जट हुए बट क्लेश हुए। भवेत वार्ता द्वयोरपि, 2 हुए बट बाता हुए। एक एव चरे यस्मात् तस्मात् योगी इष्यते। अकेलो जो को विचरण करे वो ही योगी कहलावे। आ सद शिक्षा है जी मैं भी कुंवारी कन्या के द्वारा ली। आगे में एक बाण बनाने वालो हो, भी बाण बनाने वाले के वास्ते में बाण बनाने वाले ने देखियो, भी बाण बनाने वाले देख करके मैं सद शिक्षा ली कि बाण बनाने वालो व्यक्ति सदैव आपके भी लक्ष्य ने ही लेकर के तत्पर रहे। एक व्यक्ति बाण बनाने लाग रहे हो, संयोग से बटे एक बहुत बड़ी राजा की सवारी गई। हे यदु में जार पूछो कह रहे भाई वह राजा की सवारी गई बा कट गई। वो बाण बनाने वालों कह भाई साहब मान तो ठाई कोनी महाराज जी कहीं कर गई। मैं पूछो रे भाई तो रोड़ो होन लाग रहो, नगारा बाजन लाग रहा, ढोल बाजन लाग रहा, तेरो बिने ध्यान ही कोनी। बाण बनाने वालों कह नहीं मेरो ध्यान तो केवल मेरे बाण में हो, यदि बट में चूक जातो तो बाण खराब हो जातो। आ शिक्षा में बाण बनाने वाले से ली कि योगी जब योग मार्ग में जावे जिया ध्यान भी बाण बनाने वाले रो केवल बाण में ही रवे, बिया योगी को ध्यान केवल भगवत भजन में ही रहना चाहिए। यदि वो भगवत भजन से हट जावे तो भी को पतन हो जावे। आगे के गुरुओं में मैं सर्प ने गुरु बनायो। सर्प ने गुरु बना करके मैं के शिक्षा ली। सर्प आपके रहने के वास्ते कदी घर को नहीं बनावे। बिये योगी ने कदी ज्यादा मठ मंदिर के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जिसो भी मिल जावे स्थान बठी बैठ करके भगवान को भजन करना चाहिए। आ सद शिक्षा में सर्प के द्वारा ली। आगे गुरु में भ्रमर ने गुरु बनायो। भ्रमर तो जानो भंवरो, भंवरो के करे कि दूर देश से कीड़े ने उठा करके लावे बिन मिट्टी में स्थापित कर देवे और बार बार भी के आगे भूम्बाट करतो रहे भू भू। और वो कीड़ो भी भ्रमर की भूम्बाट की आवाज ने सुन को भी को चिंतन करतो करतो एक दिन वो भ्रमर को रूप बन करके बाहर निकल जावे। बिया ही योगी ने निरंतर ब्रह्म को चिंतन करतो रहना चाहिए। एक दिन वो ब्रह्म को चिंतन करतो करतो ब्रह्म सत्ता ने प्राप्त कर लेवे। आ सद शिक्षा में भ्रमर के द्वारा ली। सबसे अंतिम जो 24वां गुरु है मैं मकड़ी ने बनायो। मकड़ी ने गुरु बना करके मैं शिक्षा ली कि मकड़ी आपकी इच्छा शक्ति के द्वारा जाल बनावे और जब भी नहीं लगे कि गड़बड़ी होने वाली है तो धीरे धीरे भी जाल ने खानो शुरू कर देवे। तो हे राजन मकड़ी के द्वारा मैं शिक्षा ली कि परमात्मा अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा ये संसार ने बनावे। जीता दंत की इच्छा वे वीरो पालन करे और जिया ही परमात्मा की इच्छा पूरी हो जावे तो पुनः भी मकड़ी की जाल की तरह इस संसार ने नष्ट कर देवे। ए मेरे जीवन में मैं 24 गुरु बनाया। हे राजन जका 24 गुरु के द्वारा मैं सद शिक्षा ली बांको ही ओ फल है कि मैं संसार में सदा सदा के लिए आनंद में रहूं। ए दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की कथा उद्धव जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण सुनावे। हे उद्धव ये 24 गुरुओं की जकी शिक्षा योगी यदि योग मार्ग में धारण कर लेवे तो भी को जीवन निष्कंटक हो जावे। अटे उद्धव जी महाराज ने मीमांसा मत खंडक पूर्वक मिथ्या तत्व को वर्णन करे, बद्ध मुक्त साधु भक्ति का लक्षण बतावे है। विविध प्रकार की सद शिक्षा उद्धव जी महाराज प्रदान करे। सत्संग की महिमा बतावे, कर्म अनुष्ठान और त्याग की व्यवस्था की सद शिक्षा देवे। सत्व गुण की वृद्धि, विद्या उत्पत्ति को क्रम और हंस उपाख्यान की जकी दिव्य कथा है बा सुखदेव जी महाराज सुनावे।
तुरीय अवस्था प्राप्ति के लिए जो को प्रश्न उद्धव जी महाराज भगवान से करे, वदंति कृष्ण श्रेयांसी बहुनी ब्रह्मवादिनः तेषां विकल प्रधान्या मुताहो एक मुख्यताः। उद्धव जी महाराज भगवान कृष्ण से अठ नाना प्रकार की अवस्था जो की तुरीय अवस्था है बी के बारे में पूछे, षड चक्र भेदन है बा के बारे में पूछे, भगवान विधिवत तरीके से सारी बातें बतावे। अपने शरीर में 6 चक्र है, बाको अलग अलग स्थान है, मूलाधार के मायने दिव्य चक्र है, बी के बाद के मायने स्वादिष्ठान है, बी के बाद में अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार, ये सब चक्र को भेदन, बाको निरंतर ब्रह्म सत्ता की प्राप्ति, अणिमा मणिमा लगिमा अष्ट सिद्धि और नवनिधियां को वर्णन भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज ने करे। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे के धारणा सिद्धियां को वर्णन बतावे और भगवान के द्वारा दिव्य विभूतियां को जो को वर्ण है वो बतावे। अब उद्धव जी महाराज ने चारों वर्णाश्रम धर्म है, गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ संन्यासाश्रम और गृहस्थ के मायने भगवत संकीर्तन करके किया वो जीव भगवत भक्ति ने प्राप्त कर सके। वानप्रस्थ और संन्यास धर्म को वर्णन है वो भी भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी ने विधिवत बतावे। ज्ञान भक्ति यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग आंको विधिवत रूप से विवेचन करके बतावे। हे उद्धव, इस प्रकार से जको जीव आपके जीवन में कर्म ज्ञान भक्ति योग है अन धारण करके निरंतर परमात्मा को जो चिंतन करे है वो निश्चित रूप से मेरी ही सत्ता ने प्राप्त करे। अब उद्धव जी महाराज न्यारा न्यारा प्रश्न करे, महाराज कलयुग के मायने व्यक्ति भजन किया करे, बिन समय को अभाव रहे तो देश काल आदि के अनुसार किया भगवान को भजन करना चाहिए, किया दान करना चाहिए, गुण दोषा को विवेचन करके उद्धव जी महाराज की शंका को समाधान करे। कामी पुरुष के गुण दोषा को जो को विवेचन है वो बतावे। तत्व संख्या विरोधा प्रयास प्रकृति पुरुष को विवेचन और जन्म मृत्यु को परिहार को साधन भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज ने बतावे। तिरस्कार सहन करने पर सहनशील नामक जो को दिव्य अवधूत उपाख्यान है भी अवधूत उपाख्यान की कथा बतावे। एक अवधूत जब संसार के मायने विचरण करे तो संसार के मायने बहुत सारा लोग भी तिरस्कार करे, लेकिन वो निरंतर भगवत सत्ता में तटस्थ रह करके भी मान और अपमान से व्यथित कोनी वैर वो ब्रह्म सत्ता ने प्राप्त करे। दिव्य उपाख्यान बता करके भिक्षु गीता है जगह को वर्णन करे, हंस उपाख्यान है बी को वर्णन करे, द्वैत सत्य स्वरूप मनोब्रह्म सांख्य द्वारा है जको बी को निरूपण करे, द्वंद्व की निवृत्ति का उपाय बतावे, गुण वृत्तियां पर विजय की उपाय है जका ने भगवान श्री कृष्ण बतावे। एल गीत के द्वारा विषया को त्याग तथा सत्संग की चर्चा को वर्णन भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी महाराज ने बतावे। भगवान के सविद्री क्रिया योग को वर्णन बतावे और भगवान श्री कृष्ण अंत के महीने भक्ति को जो को दृढ़ विश्वास है बी को उपदेश उद्धव जी महाराज ने देवे। कलयुग के महीने भक्ति ही सर्वोपरि है। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनाद। कलयुग के महीने भगवत नाम के द्वारा ही जीव आपको सहज भाव से कल्याण कर सके है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कही राजन अठ भगवान द्वारिकानाथ उद्धव जी महाराज ने नवदा भक्ति को उपदेश देव। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम ये सब सारी प्रकार की सत शिक्षा प्रदान करे। उद्धव जी महाराज प्रसन्न हो जावे। उद्धव जी महाराज के ठीक है भगवान अब थे धरा धाम ने छोड़ करके चलिया भी जाशो तो मन दुख को नहीं हुए। मैं थारी सत्संग थारे द्वारा बताएडो मार्ग को अनुसरण करतो यो, मैं थारी ही भक्ति को प्रचार प्रसार करतो यो, मैं थारे धाम ने प्राप्त करूंगा। उद्धव जी महाराज ने तो आपकी चरण पादुका दे देवे भगवान। भगवान श्री कृष्ण की चरण पादुका ने मस्तक पर स्थापित करके उद्धव जी महाराज तो उत्तर दिशा की तरफ बद्रिकाश्रम में चलिया जावे और अब भगवान आपकी इच्छा के अनुसार आपके यदुकुल को संगार करवावे। ततो भागवता उद्धवे निर्गते वनम द्वारवत्याम किम करो भगवान भूत भावनः। राजा परीक्षित प्रश्न करे कि महाराज जब उद्धव जी चलिया गया जना द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण के करो बा आगे की कथा बताओ। तो भगवान श्री कृष्ण जी की लीला करे भी को वर्णन करे।
सुखदेव जी कवे कहे राजन भगवान श्री कृष्ण समझ जावे कि अब कली काल को प्रवेश होने वालो है, मेरो उद्देश्य जो संपन्न हो गयो। एक दिन भगवान आपके समस्त परिकर ने बुला करके सद शिक्षा प्रदान करे, अट भगवान आपकी माया को विस्तृत विस्तार करे। भगवान की माया से मोहित होकर के यदुकुल का लोग एक दूसरे से वैमनस्य स्थापित कर लेवे, आपस के मैंने झगड़ो करना शुरू कर देवे, और झगड़ा करता करता भगवान श्री कृष्ण बहुत विधि से समझाने की चेष्टा करे, लेकिन वे भगवान के ऊपर ही आक्रोशित हो जावे। बलराम जी महाराज ये दृश्य ने देख करके व्यथित हो जावे। बलराम जी कहे कन्हैया, जद मारे ही परिवार का, अपने ही परिवार का लोग जद आपने चार्या कोनी, ये लोग इस प्रकार को वार्तालाप व्यवहार कर रहे, तो आपने अभी संसार में नहीं रहना चाहिए। बलराम जी महाराज सरोवर समुद्र के निकट जाकर के आपकी लीला को स्मरण करे, शेषनाग को स्मरण करके रूप धारण करके भगवान बलराम जी सदा सदा के लिए शेषा बता रहा, वे आपके दिव्य धाम ने प्राप्त करे। बोलिए बलराम जी महाराज की। हे राजन, अब भगवान श्री कृष्ण आज समस्त यदुकुल के लोगों की मति ने भ्रमित कर देवे, आपकी माया से मोहित कर देवे, और वे समस्त द्वारकावासी लोग दौड़ता दौड़ता प्रभास क्षेत्र में पहुंच जावे, और बट जकी सरकंडा नामक दिव्य घास ही आज बिन ही उखाड़ करके एक दूसरे के शरीर में स्थापित करनी शुरू कर देवे। ऋषियों के श्राप ने साक्षीभूत करता हुआ भगवान श्री कृष्ण आपके संपूर्ण यदुकुल को संगार करवा देवे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रभास क्षेत्र में जाकर के एक वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ जावे, और भी वृक्ष के नीचे जाकर के भगवान शयन करे, एक पांव दूसरे पांव के ऊपर रख करके भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म सत्ता को चिंतन निरूपण करने लग रहा। बीस समय में भगवान को सारथी दारुक आवे, दारुक आकर के विलाप करे के गुरुदेव हे नाथ, मैं सदैव थारे सागे रहो, थे मन छोड़ करके चला जासियो, मैं संसार में रह को नहीं सकूं। भगवान दारुक पर अनुग्रह करे, दिव्य विमान बुला करके भगवान दारुक ने उत्तम धाम प्रदान करे। अब भगवान आपकी लीला स्मरण की तैयारी करे। आज वो ही शिकारी जके के मच्छी के द्वारा बिन तीखो नकुलो वो बाण के ऊपर लगाने वालो किलो मिलियो, भी बाण ने धनुष पर धारण करके वो शिकार खेलने के लिए जंगल में जावे, और घूमतो घूमतो 20 स्थान पर पहुंच जावे, जके स्थान पर भगवान लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण शयन करने लग रहा। दूर से भगवान श्री कृष्ण के चरणार विंद में एक पद्मनाभ को चिन्ह हो, दूर से जद भी दिखे शिकारी ने, तो वो मन में विचार करे जरूर कोई शिकार है। धनुष पर बाण ने स्थापित करके वो बाण भगवान के चरणार बिंद पर छोड़ देवे। भील तो मन में वही सोचा कि बट कोई मेरो शिकार होगो, लेकिन वो बाण भगवान के चरणार बिंद में लाग जावे। जिया ही निकट आवे, अब वो भील भगवान के भी दृश्य ने देख करके रुदन करने लाग जावे। नाथ द्वारिकानाथ, मैं आपकी नगरी को आपको दास होकर के मैं आपके ऊपर वो बाण चला दियो, थे मन क्षमा कर दो, मेरे द्वारा बहुत बड़ो अपराध हो गयो। भगवान कह देख भील तू चिंता मत कर, त्रेता युग के मायने तू बाली हो, मैं तन छुप कर के मारियो, आज वो ही भी समय में तन जो दुख हुयो, भी दुख की निवृत्ति के वास्ते मैं हिसाब पूर्व बराबर कर लियो, आज तू भी मन छुप करके मार दियो, और सब मेरी इच्छा के द्वारा हुई है, तू चिंता मत कर, तू तेरे उत्तम लोक ने प्राप्त कर। ऊपर से एक विमान आवे, भील ने भेज देवे भगवान। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित ने वर्णन करे कही राजन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ये धराधाम ने छोड़ करके सदा सदा के लिए प्रस्थान करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण कीर्तन क्यों कौन बोलो भाई, थारे कोई पति देवता को नाम है का? हाँ कई लोग हैं रो नियम हुए भाई मोटियार को नाम कौन लेवे,
शास्त्रा में निषेध भी है, 6 लोगों को नाम नहीं लेना चाहिए। आत्म नामनो गुरुर नामनो नामाति कर्पणस्य च श्रेय कामो न ब्रूयात चेष्टापत्य कलत्रयो। 6 लोगों को नाम नहीं लेना चाहिए। केटा लुगायों को नियम व पति को नाम नहीं लेना चाहिए। भाई कृष्ण के गोविंद के मुरारी के हरे कोई नाम उलो जने तो कौन ले रहा थे? आई बात है के? एक छोटो सो चुटकलो याद आ गयो, सुना दूं? अब देखो टाइम तो कोनी, कथा भी पूरी करनी है। चलो प्रसंग वशात कया नींद आ रही है, बानी नींद उड़ जी सी। एक गांव के महीने नई नई बींदनी परणी जराई। अब गांव में थांटा है कि नियम हुए नई नई बींदनी आवे जना सासू बीरा लाडकोड बहुत ज्यादा करे। दोरो काम भी करूं बिल्कुल को नहीं करवावे। झाड़ू सापी मसोता एक काम को नहीं करवावे, क्योंकि बर्तन मंजावे झाड़ू एक वगैरह मसोता वगैरह करावे जना हाथा की मेहंदी उतर जावे। कई दिन बीरो लाड प्रेम करे। ऊपर का कोई छोटा मोटा जगह काम है बे काम बिन पुड़ा दे। तो बा बीननी जगी थोड़ी शहर की पडेड़ी लिखेड़ी आई। तो गांव में थांटे लोग गाया रखे, अनाप शनाप दूध दही हुए बिलोवणो करे। तो बिलोवणे के महीने ड्यूटी लगा दी भी नयोड़ी बीननी की। बाद दाई जम बढ़िया वा मशीन ले रही शहरों कान मरोड़ता ही बिलोवणो हो जावे जकी बा मशीन लगाई। बिन कहो बेटा तू यहाँ कर बिलोवणो कर ले। बिलोवणे की ड्यूटी लगा दी। अब गांव में एक नियम और हुए, काम तो सगड़ा सारा बीननिया करे, पण बडेर सारी को काम जगो सासू जी करे। बिलोवणो भले ही बीनना कर देवे, पण बिन वो चूंटियो घी निकालनो और तातो करनो और बिन बढ़िया छाण नितार बिन मैंने डोली में गाल चोखो मेणियो ढकनो लगार ताले भीतर रखनो, वो काम सासू को हुए। तो सासू जी बिन ठा तो हो के वो काम तो सासू जी करसी। तो बिलोवणो होता ही जिया वो मक्खन आयो बीननी जार आपरी सासू जी ने कहे माजी वो मक्खन आ गयो थे निकाल लो। जिया कहो के वो मक्खन आ गयो निकाल लियो, जना सासू जी री आंखियां लाल होगी। खबरदार आज आज बोली है, आज के बाद कौन बोलनो। बीननी मन में सोचो के बात हुई, माता जी के बोल दियो, के गलती हुई? बोले तन डा को नहीं, थारे ससुरो जी को नाम मक्खन लाल है। हाँ आज आज बोली है, आज के बाद जे बोल दिए तो खबरदार है, आज आज तो तन माफ करूं, कोई बात को नहीं, थारे ससुरो जी को नाम नहीं लेना। बीननी भी चलो कोई बात नहीं, ध्यान रखशु। 3-4 एक दिन हुआ और दूध भेड़ो हुयो, दही जम्यो, बिलोवणे की तैयारी, मशीन लगा बैठ गई बीननी। तो जी आई मक्खन लाल जी आया, बीननी ने याद होगा आज मक्खन लाल जी तो बोलनो को नहीं। जार के मां साहब आ गया बन काट लियो। अब बतायो तो बात को नहीं भाई के कहनो है। बीननी शहर में ही बिंठाई को नहीं लाण ने चूंटियो कवे और कवे बिंठा को नहीं। मां साहब आ गया बन काटो। अब मां साहब भूल गया किन काटा। मां साहब कह रहे कौन आ गया किन काटो? बोले नहीं नहीं बस बे आ गया थे चुपचाप जार बन काट लियो। मां साहब पूछा रहे बताओ तो सरी किन काटा, तू साची से बात बता, के बात है मेरे समझ में को नहीं आ रही के। बीननी कह ना आज मैं नाम खोल लूं चाहे क्यों हुए, थारो आदेश है, आदेश की पालना मैं करशूं, बे आज्ञा बस थे जार बन काट लियो। बार बार सासू क्यों जा बीननी धाप की, बीननी धापेड़ी कहे तो सुनो, काल हुई सो हुई, आज नहीं हुएली भूल। और सासू जी थाने के बतावा, ससुरो जी तो बिलोवणे में पड़िया गोभी जेड़ो फूल। भाई गोभी जी सो जो फूल हुए बिलोवणे में पड़े थे बन काट लियो। तो जिया बा बीननी आप ससुरो जी को परिचय गोभी जेड़े फूल दे दियो। बिया थे भी तारे पति को कोई पप्पुड़े का पापा, धापुड़ी का टप्पू का पापा, धापुड़ी का पिताजी, किन की तो नाम लेओ, पर भगवान को नाम लेओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
નારાયણ વાસુદેવ હરે નાથ નારાયણ વાસુદેવ હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ હરે નાથ નારાયણ વાસુદેવ શ્રીનાથ નારાયણ વાસુદેવ बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय हो।